छात्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित आंकिक प्रश्न, और अब अपन पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसका दूसरा नाम होता है पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम संयोजन कहते किसे हैं? समांतर क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें सभी तारों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हों, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए 3 प्रतिरोध तार हैं, तो इन 3 प्रतिरोध तारों के नाम लिखेंगे आप R1, ये दूसरा तार है R2 और ये तीसरा तार है R3। मैंने क्या बताया डेफिनेशन? जब सभी तारों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर, ये प्रथम सिरे हैं इसके सबके, ये कौन से बिंदु पर? एक बिंदु पर, मान लीजिए ए बिंदु है, तथा अंतिम सिरे, ये अंतिम सिरे हो गए तीनों के, ये कौन से बिंदु पर? दूसरे बिंदु पर, ये कौन सा बिंदु हो गया? डी। तो ऐसा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ऐसा संयोजन जिसमें सभी तारों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हों, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन को ही पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। इसमें इसकी विशेषता क्या है? वहां पर अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन में विशेष पढ़ा था। श्रेणी क्रम संयोजन का उल्टा समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में मैं आपको याद दिला देता हूं, क्या पढ़ा था आपने? श्रेणी क्रम संयोजन में आपने पढ़ा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो एक समान होता है, लेकिन प्रत्येक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है। लेकिन अब अपन समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर उल्टा होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो अलग अलग होता है। प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो अलग अलग होता है, लेकिन सभी तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है। इसलिए विशेषता किसकी हो गई? समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम से उल्टा हो गया ना, वहां पर सभी के अंदर विद्युत धारा का मान एक समान था, लेकिन यहाँ पर सभी तारों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान कैसा है? अलग अलग है। वहां पर सभी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान है। तो अब अपन इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना। विशेष आपको समझ में आ गया होगा, या आप चाहते हैं तो मैं अब इसको लिख देता हूं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम यहां पर एक परिपथ का निर्माण करेंगे, और परिपथ चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 3 तार लिए, मान लीजिए आपने, एक का मान है R1, ये दूसरा तार है, ये हो जाएगा R2, और ये तीसरा तार है, ये हो जाएगा R3। आपने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन में सभी तारों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर, अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हो, तो ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो हो गया R1, R2, R3, इन सभी के प्रथम सिरे एक बिंदु पर, अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हुए हो, तो ऐसा संयोजन कौन सा बेटा? समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन है, इसके अंदर अभी आपने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग रहेगा। तो R1 तार में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए अपन ने एक एमीटर लगाया जिसमें I1, R2 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I2, R3 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I3। जबकि इन सभी तारों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को ज्ञात करने के लिए अपन क्या जोड़ देंगे? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर अपन ने एक ही क्यों जोड़ा है? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन की विशेषता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है। इस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए क्या जोड़ेंगे? बैटरी या सेल। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया अपन ने? बैटरी। इसका बड़ा सिरा धनात्मक टर्मिनल को, छोटा सिरा ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करता है। इसके आगे आ जाएगी कुंजी। कुंजी को बंद करने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी,
विद्युत धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा और कुंजी को बंद करने पर विद्युत धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये अपना परिपथ चित्र बन गया। यहाँ पर अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन ने परिपथ चित्र बनाया है। बेटा विशेष आपको याद हो गया होगा, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान, प्रत्येक तार के सिरों में प्रत्येक तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि प्रत्येक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है। तो आगे पढ़ेंगे अपन ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम तो अपन ने पढ़ा था V समानुपाती I, लेकिन यहां पर मान किसका अलग अलग है, विद्युत धारा का। तो I बराबर अपन पढ़ेंगे V अपॉन R, ये सूत्र काम में आएगा। ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R, इसलिए R1 तार आप कर लिखेंगे, R1 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I1, R1 तार में प्रवाहित विद्युत धारा कौन सी बेटा, I1 बराबर आ जाएगा V अपॉन R1, क्या आ जाएगा V अपॉन R1। R2 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I2, R2 तार में कौन सी है I2, तो यह आ जाएगा V अपॉन R। R3 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V अपॉन R3। इधर लिख देता हूं, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई कुल धारा तो क्या होगी I होगी, और I1 I2 I3 को जोड़ने पर परिपथ की कुल विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, R1 तार की, R2 तार की और R3 तार की। तो यहां पर अपन इनका मान रख लेंगे सबका। I बराबर बेटा I1 का मान तो ये रहा, I2 का मान ये रहा और I3 का मान ये रहा। तो I बराबर I1 की जगह लिख देंगे V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह लिख देंगे V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह लिख देंगे V अपॉन R3। इनको अपन समीकरण से लिख सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3। यहाँ पर अपन एक नई टॉपिक जोड़ देंगे, कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए समीकरण 1, 2 व 3 से, या आप सीधा जैसे देख रहे हो वैसे कब से आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए बेटा I बराबर, यहाँ पर कोई चीज कॉमन आ रही है, देखिए V सब जगह कॉमन है, तो V को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। क्या बच गया ऊपर 1 बटा R1 प्लस यहाँ से भी चला गया, क्या बता 1 बटा R2 प्लस यहाँ से भी चला गया 1 बटा R3। हो गया ये मान प्राप्त। आपने पढ़ा है चूंकि I बराबर V अपॉन R, इसलिए इस I की जगह भी क्या रख देंगे, V अपॉन R बराबर V, कॉमन में क्या है 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 बटा यहाँ 1 बटा R बराबर V अपॉन V से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 अप टू 1 बटा R एंड कितने भी तार उसको ऐसे जोड़ा जाएगा। तो ये आ गया अपना समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध
का फॉर्मूला आया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू 1/rn। इसको अपन फॉर्मूले को बंद कर देंगे तो ये होगा समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र अपन को प्राप्त हुआ था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn, जबकि समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन को सूत्र प्राप्त हुआ है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू 1/rn। कहने का मतलब है समांतर क्रम संयोजन में कितने भी तार हों उन सभी तारों को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो अब इससे संबंधित अपन एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पाठ को आगे गति प्रदान करेंगे। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, विभवांतर का मान ज्ञात करना है, जो भी ज्ञात करना है उसके लिए अपन एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। उसके बाद पाठ खत्म होने के बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। एक दो प्रश्न मैं भी आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर आप पाठ खत्म होने के बाद जितने भी एक्सरसाइज में प्रश्न है वो सारे आपसे संबंधित करके दिखाए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा परिपथ को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। देखिए प्रश्न है 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 तार समांतर क्रम में संयोजित है। 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 तार समांतर क्रम में संयोजित है। यदि इस परिपथ को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाए तो निम्न ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या ज्ञात करवा रहा है। पहली चीज ज्ञात करवा रहा है वो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। दूसरी चीज ज्ञात करवा रहा है परिपथ में धारा। तीसरा ज्ञात करवा रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। और चौथी चीज ज्ञात करवा रहा है, तीन ही ज्ञात करवा रहा है। देखिए बेटा सबसे पहले कह रहा है संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा कौन सा संयोजन दिया गया है, समांतर क्रम संयोजन। अपन को दिया क्या गया है तो पहली चीज याद कर लेंगे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन को दिया क्या गया है, 3 तार दिए गए। R1 कितने ओम का है, 1 ओम का। R2 2 ओम का। R3 कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो अपन यहां सीधा सूत्र लिख देंगे। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहां देखिए 1/r बराबर 1/r1, R1 का मान लिया 1/r
1 प्लस R2 का मान 1/2 प्लस R3 का मान 1/3। अब इनका ले लेंगे कॉमन, लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आएगा 6, 1 छिकी 6 और 6 एकम 6 प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 3 9, 9 और 2 11, ये आ गया 11/6 ओम। ये किसका मान है? 1/R। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया इसका? 1/R का मान है 1/R का मान है 6/11/6। तो तुल्य प्रतिरोध R का मान आ जाएगा 6/11 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 6/11 ओम। भाई या करके करोगे R का मान, ये संख्या बदलेगी 1/R है, R को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6/11 ओम। तो पहला कंप्लीट हुआ संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। दूसरी चीज क्या करवा रहा है? परिपथ में धारा। तो देखिए बेटा, परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है। सेकंड, परिपथ में धारा, धारा का मतलब ये कुल धारा ज्ञात करवा रहा है। कुल धारा ज्ञात करवाने के लिए I बराबर आप पढ़ेंगे V/R। तो I बराबर V/R फॉर्मूले से अपन के पास क्या क्या दिया गया है? देखिए 6 वोल्ट विभवांतर कितना गया है? V का मान 6 वोल्ट। R का मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है? तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो I बराबर V का मान कितना है? 6 बटा R का मान कितना है? 6/11। इसको आप पक्षांतरण करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर पूरा हो जाएगा। I बराबर 6 गुणा 11/6, 6 से 6 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर आ जाएगी 11 एम्पियर। क्या जाएगी बेटा? 11 एम्पियर। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर खत्म हो जाता है। तीसरी चीज ज्ञात करवाइए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए अलग अलग लेंगे R का मान, R1 का मान लेंगे, फिर R2 का मान लेंगे, फिर किसका मान लेंगे? R3 का मान लेंगे। तो इसको अपन ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। ध्यान दीजिए इधर, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला दे रखा है। तो अपन यहां पढ़ेंगे R1 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर V/R1। तो यहां पर देखिए I1 बराबर V का मान कितना है? 6 वोल्ट बटा R1 का मान कितना है? 1। ये R1, ये रहा R2 और ये है R3। तो 6/1। तो I1 का मान कितना आ गया? 6 एम्पियर। तो पहले तार में कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पियर की। दूसरा पढ़ेंगे R2 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V/R2। तो I2 बराबर V का मान कितना है? 6, R2 का मान कितना है? 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कितने एम्पियर हो गए बेटा? 3 एम्पियर। फिर आएगा R3 तार में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V/R3। तो आप देखेंगे I3 है, V का मान कितना? वो 6 वोल्ट। R3 का मान देखिए कितना दिया गया आपके पास? 3 ओम। तो 6/3, 3 गुण 6, कितने एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर। ये आपका सवाल हल हो गया। कुल धारा के साथ इसको जोड़कर आप अपने उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। R1 तार में कितने एम्पियर की धारा थी? 6 एम्पियर। R1 तार में कितनी थी? 6 एम्पियर। R2 तार में कितनी आई थी? 3 एम्पियर। R3 तार में कितनी आई? 2 एम्पियर। 6 3 9 और 2 11। कुल कितनी आई थी अपनी? 11 एम्पियर। और अलग अलग तारों की जोड़ी तो भी कितनी आई? 11 एम्पियर।
तो अपने उत्तर की पुष्टि यही सवाल में हो जाती है। यदि ये दोनों आपके मिल रहे हैं तो आपका सवाल सही है, यदि दोनों के मान नहीं मिले तो सवाल हो जाएगा आपका गलत। अब इससे बाद अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो में टॉपिक आएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव।